हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की रीडिंग शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके जो पर्सन हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। तो आज हम इस टॉपिक पे रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोग अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए। आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं उनके लिए उनका चेहरा अपने सामने विजुअलाइज कीजिए। तब तक हम कार्ड शफल करके देखते हैं कि आप लोग के लिए कौन कौन से कार्ड आते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। स्काइट में मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। स्काइट में हेल्प में सपोर्ट करें, मुझे बताएं मेरे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं उनके बारे में। तो हमारा जो पहला कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, एस ऑफ wands, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ wands, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द हायरोफेंट, पेज ऑफ wands, जजमेंट, टू ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ wands, द मैजिशियन, टेन ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। तो दोस्तों ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आप लोग रख लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है कि ये रीडिंग किसी और के लिए हो, किसी और पर्सन के लिए हो, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। तो हमारा सबसे पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। चलिए देखते हैं कि 5 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की एनर्जी क्या बताती है यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों आपके पार्टनर को लग रहा हो सकता है कि आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ गया है। हो सकता है फिजिकल, इमोशनल या कम्युनिकेशन गैप। कहीं ना कहीं शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है या आप उनसे दूर हो गए हो। दोस्तों ये कार्ड अक्सर रिजेक्शन, कोल्डनेस या बाहर निकाल दिया गया जैसा फीलिंग्स बताता है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्हें लग सकता है कि आप उन्हें समझ नहीं रहे हो या उन्होंने कोई गलती की है। अगर हम यहाँ पे उनकी डीप फीलिंग्स देखें तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दिल के अंदर अब भी कनेक्शन चाहते हैं आपके साथ, पर अपने ईगो, गिल्ट या इनसिक्योरिटी की वजह से अप्रोच नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सपोर्ट और वार्मथ चाहिए, पर वो अपनी आइसोलेशन में फंसे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड की बात करें तो नाइन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड एक बहुत इंटरेस्ट और इमोशनल कार्ड है। यहाँ पे नाइन ऑफ सॉर्ड्स कार्ड की एनर्जी की बात करें तो आपके पार्टनर रातों को सो नहीं पा रहे हैं। उनके दिल और दिमाग में पछतावा, रिग्रेट, डर और ओवर थिंकिंग चल रहा है कहीं ना कहीं। हो सकता है शायद उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे आप हर्ट हुए हो
काफ़ी हर्ट हुए हो और अब वो उस चीज़ को गिल्ट में जी रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो ये पर्सन इस सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं, मतलब वो सिचुएशन के बारे में बहुत सोच रहे हैं पर उनके पास क्लियर सॉल्यूशन नहीं है अभी। दोस्तों यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि फ़िलहाल वो अंदर से टूटे हुए हैं, इसलिए एक्शन लेने में डिले हो सकता है। हो सकता है वो शायद आपसे बात करना चाहते हैं पर उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे या उनके बातों को सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं। और अगर कम्युनिकेशन होता भी है तो वो इमोशनल होगा, एपोलॉजी, कन्फ्यूजन या दिल की बात। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ सॉर्ड्स मिलकर एक डीप इमोशनल फेज दिखाते हैं। आपके पर्सन आइसोलेशन और गिल्ट में है पर अभी उन्हें हीलिंग और क्लियरिटी की ज़रूरत है। भले ही वो आपसे दूर है लेकिन उनका दिल अभी कनेक्शन चाह रहा है आपसे। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की बात करें तो आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन आपके साथ के पुराने मोमेंट्स याद कर रहे हैं। वो समय जब सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा था, जब प्यार और कंफर्ट था। दोस्तों उनके अंदर कहीं ना कहीं अब भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है आपके लिए, क्योंकि वो दिल से आपको भूल नहीं पा रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स दिखाता है कि ये पास्ट लव का कार्ड है। दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपसे बात करने की सोच रहे हैं या किसी तरह कनेक्शन रिवाइव करना चाहते हैं आपके साथ। हो सकता है शायद एक फ्रेंडली मैसेज, एक अपॉलॉजी या एक स्वीट जेस्चर के थ्रू वापस अप्रोच करें। दोस्तों ये कार्ड ना रिकॉन्सिलेशन का स्ट्रॉन्ग साइन देता है, मतलब वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को दोबारा जीवित करना चाहते हैं, फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका दिल अभी भी आपसे जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वो अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं और ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने पुराने प्यार को वापस पाना चाहते हैं। ये हो सकता है कि थोड़ा समय लग सकता है पर वो इमोशनली वापस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं, आपसे कनेक्शन जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ वांड्स की बात करें तो आपके पर्सन के अंदर ना एक नई एनर्जी और डिजायर जग रही है। ये पर्सन कहीं ना कहीं अब एक्शन लेना, बात करना चाहते हैं या रिलेशनशिप रिवाइव करने का सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड पैशन, एक्साइटमेंट और न्यू बिगनिंग का सिंबल है। मतलब कहीं ना कहीं वो अब गिल्ट और रिग्रेट के फेज से बाहर निकलकर इंट्यूटिव लेने के मूड में है। दोस्तों हो सकता है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन स्टार्ट करने या आपके पास रीच आउट करने के प्लान बना रहे हैं, शायद मैसेज, कॉल या एक अनएक्सपेक्टेड मीटिंग के फॉर्म में कांटेक्ट हो। दोस्तों मैं अगर उनकी फीलिंग्स के बारे में और बताऊं तो ये पर्सन अब भी आपसे इमोशनली जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपने इमोशंस को फील किया है और अब उनमें एक नई चिंगारी जगी है और इसलिए ये वापस आकर रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं और इसलिए ये पर्सन वापस आकर इस रिलेशनशिप को एक फ्रेश स्टार्ट देना चाहते हैं, इस रिश्ते को एक नाम देना चाहते हैं। और अगर आप ओपन हो तो ये फेज रिकाइंडलिंग लव एंड न्यू बिगनिंग का हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड की एनर्जी क्या बताती है। ठीक है, तो दोस्तों ये पर्सन ना अब इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों मैच्योर हो गए हैं। जिस गिल्ट और कन्फ्यूजन में पहले थे उससे अब निकल कर क्लियरिटी और डिटर्मिनेशन में आ चुके हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि मैं अब रिस्पॉन्सिबल बनना चाहता हूँ, अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहता हूँ, मैं संभालना जानता हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। दोस्तों ये पर्सन अब आपको वैल्यू करते हैं और समझ गए हैं कि रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी कितनी ज़रूरी है, एक ठहराव कितना ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। ठीक है, क्योंकि जल्दीबाजी करने से कुछ नहीं होने वाला। एक स्थिरता होनी चाहिए रिलेशनशिप में और इस पर्सन को अब समझ आ चुकी है, आपके रिश्ते की अहमियत इनको समझ आ गई है।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ये सब वर्ड्स के बाद ये कार्ड दिखाता है कि वो एक्शन लेंगे और एक्शन लॉन्ग टर्म और सॉलिड होगा। दोस्तों ये पर्सन ना आपके लिए सीरियस स्टेप ले सकते हैं, जैसे कमिटमेंट, क्लियर कम्युनिकेशन या रिलेशनशिप को एक ऑफिशियल फॉर्म देना। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड इम्पल्सिव नहीं होता, मतलब वो सोच समझ कर मेच्योर एनर्जी के साथ आएंगे। दोस्तों आपके पार्टनर का इमोशनल ग्रोथ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। दोस्तों मैं अगर उनके बारे में बताऊँ ना, तो आपके पार्टनर की इमोशनल ग्रोथ क्लियर दिख रहा है यहाँ पे। पहले उन्होंने लॉस फील किया है, फिर गिल्ट, फिर यादें, फिर एक्शन, और अब स्टेबिलिटी और कमिटमेंट। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी इंटेंशन जेन्युइन और ग्राउंडेड है। वो आपके साथ कुछ रियल और लॉन्ग लास्टिंग बनाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी को देखें तो ये कार्ड आपके पार्टनर के दिल के अंदर की बोझ, जिम्मेदारी और थकान को दिखाता है, पर साथ ही ये भी बताता है कि वो अभी हार नहीं माने हैं। दोस्तों आपके पर्सन के ऊपर ना अभी भी बहुत मेंटल और इमोशनल लोड है। हो सकता है शायद वो रिलेशनशिप, काम, फैमिली या गिल्ट सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आप तक पहुंचने की कोशिश में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये पर्सन ना अभी भी गिव अप नहीं कर रहे हैं। उस सिचुएशन से लड़ रहे हैं और उसे संभालने की कोशिश भी कर रहे हैं ये पर्सन। दोस्तों ये कार्ड एक बर्डन, हर्ट का सिंबल है। ये पर्सन सब कुछ ठीक ठाक करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, लेकिन मेंटली प्रेशर में है, अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर है इनके ऊपर। दोस्तों यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स के बाद आया हुआ ये कार्ड कहीं ना कहीं ये शो कर रहा है कि वो अभी जिम्मेदारी ले रहे हैं और उसका बोझ भी महसूस कर रहे हैं ये पर्सन। हो सकता है शायद वो रिलेशनशिप रिबिल्ड करने में एफर्ट कर रहे हैं, और ये उनके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल स्ट्रगल भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन अब कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेंगे। ये पर्सन थके हुए जरूर हैं, लेकिन अब डिटर्मिनेशन उनके अंदर है। ये जो पर्सन है ना, ये थकने वाले नहीं है। ये पर्सन आपके लिए एफर्ट करते रहेंगे, भले स्लो और स्टडी प्रोग्रेस होगी। दोस्तों कहीं ना कहीं ये कार्ड एंडिंग भी दिखाता है, मतलब बर्डन के बाद रिलीफ आता है। इस पर्सन को ना बस एक पुश चाहिए, थोड़ा सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंस, ताकि ये पर्सन अपना दिल हल्का करके रिलेशनशिप को नया फेज दे सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बताती है। ठीक है दोस्तों, आपके पार्टनर के दिल में गिल्ट और इमोशनल फीलिंग्स हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको दिल से समझते और महसूस करते हैं। हो सकता क्योंकि ये कार्ड अनकंडीशनल लव का होता है, मतलब कहीं ना कहीं उनका प्यार अब मैच्योर और सिंसियर हो गया है। वो आपसे इमोशनल पीस और कंफर्ट फील करते हैं, और ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि आप उन्हें समझो, उन्हें जानो। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, वो अपने इमोशंस को अब खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं, पर जेंटल तरीके से, बिना ड्रामा के, बिना ईगो के। ठीक है, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास प्यार और संवेदनशीलता के साथ आएंगे, जैसे अपलॉजी, अफेक्शन और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन के थ्रू। दोस्तों ये कार्ड इमोशनल हीलिंग और रिकॉन्सिलेशन का क्लियर सिग्नल है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ये पर्सन आपके साथ एक नर्चरिंग, सेफ और इमोशनली बैलेंस रिलेशन चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है ना कि आपके पार्टनर ने अंदर से बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया है। उन्होंने पेन, गिल्ट और बर्डन फील किया है, और अब वो लव और अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी में आ गए हैं। उनका जो प्यार है ना, अब इमेच्योर नहीं है, ये सच्चा और सोलफुल कनेक्शन बन चुके हैं, और ये पर्सन आपके लिए डीपली केयर करते हैं। आपके जो पर्सन है ना, अब अपने इमोशंस और एक्शन में बैलेंस लाना चाहते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब है कि वो आपके लिए इमोशनली और प्रैक्टिकली गिव करने को तैयार हैं,
और रिलेशनशिप में फेयरनेस और इक्वालिटी चाहते हैं ये पर्सन। दोस्तों कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को समझो, सपोर्ट करो और इक्वली इन्वेस्ट करो। ठीक है, ये जो पर्सन है ना, अब इस रिश्ते में, इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने और आपको सपोर्ट करने के मूड में है। हो सकता है शायद वो आपसे दिल से बात करेंगे और हेल्प करेंगे, या फिर जेस्चर दिखाएंगे कि वो कमिटेड है इस रिश्ते में। आपके पार्टनर अब इमोशनली मेच्योर, ग्राउंडेड और बैलेंस्ड स्टेट में है। वो आपसे वापस आने और रिलेशनशिप में गिव एंड टेक का हेल्दी बैलेंस एस्टेब्लिश करने के मूड में है। दोस्तों ये काफ़ी होपफुल और पॉजिटिव सिग्नल है। मतलब कहीं ना कहीं उनका इंटेंशन जेन्युइन है और वो सच में एफर्ट करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर अब सीरियस और कमिटेड मोड में हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों ये कार्ड दिखाता है कि वो रिलेशनशिप को फॉर्मल और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के नज़रिए से देख रहे हैं, या सुपरफिशियल प्यार नहीं चाहते। वो ग्राउंडेड और ट्रेडिशनल अप्रोच लेना चाहते हैं। वो आपसे ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और मोरल सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं। दोस्तों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि वो पर्सन आपसे ऑनेस्ट और ओपन कम्युनिकेशन करेंगे, और वो चाहेंगे कि आप दोनों के बीच रूल्स और बाउंड्रीज क्लियर हो। मतलब वो आपके साथ रिलेशनशिप में लर्निंग और ग्रोथ भी चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक प्लेफुल, एडवेंचरस और क्यूरियस एनर्जी है। ये पर्सन ना कहीं इमोशनली सीरियस भी है, लेकिन साथ ही न्यू आइडियाज़, फ्रेश एनर्जी, एक्साइटमेंट लाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो कांटेक्ट करने या कम्युनिकेट करने के लिए रेडी हैं अभी, और शायद आपको सरप्राइज करेंगे या एक नई बिगनिंग स्टार्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। आपके जो पार्टनर है ना, आपके पार्टनर सीरियस और कमिटेड एनर्जी के साथ साथ नई एनर्जी और एक्साइटमेंट भी ला रहे हैं इस रिश्ते में। वो अब एक्शन लेने के लिए रेडी हैं, और ये एक्शन होपफुल और पॉजिटिव होगा। शायद एक नई फेज या शुरुआत रिलेशनशिप में होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जजमेंट कार्ड क्या बता रहा है। दोस्तों जजमेंट कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर अपने पास्ट एक्शंस और मिस्टेक्स को फुली देख रहे हैं और उनके ऊपर रिफ्लेक्शन हो रही है। वो अब अपने गिल्ट, रिग्रेट और ओवर थिंकिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और सीख रहे हैं। दोस्तों ये कार्ड अवेकनिंग और रियलाइजेशन का भी कार्ड है। मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने समझ लिया है कि आपके साथ रिलेशनशिप में क्या इम्पोर्टेंट है, और अब वो अपने एक्शंस को बेटर करना चाहते हैं। यहाँ पे उनका इंटेंशन ऐसा लग रहा है कि जजमेंट कार्ड के साथ ये पर्सन रिलेशनशिप में एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, लेकिन इस बार ना अवेयरनेस और क्लियरिटी के साथ चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्ड स्पिरिचुअल, इमोशनल ग्रोथ और रीबर्थ का भी कार्ड है। मतलब वो पास्ट पैटर्न को छोड़कर नई शुरुआत के लिए रेडी हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, अगर हम फाइनल इंसाइट की बात करें तो आपके पार्टनर अब फुली अवेयर, इमोशनली मेच्योर और कमिटेड स्टेट में हैं। दोस्तों वो अपने पास्ट मिस्टेक्स को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर चुके हैं, और रिलेशनशिप में एक फ्रेश बैलेंस और हार्टफेल्ट बिगनिंग चाहते हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहा है कि उनका इंटेंशन जेन्युइन है, और वो रिलेशनशिप में सच्ची ग्रोथ और इवोल्यूशन चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे टू ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर अब इमोशनल म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में है। वो आपके साथ डीप कनेक्शन, लव और रिस्पेक्ट फील करते हैं। ये कार्ड ना दोस्तों दिखाता है कि उनका इंटेंट अब सिर्फ हार्मनी और पार्टनरशिप में है। ईगो, पास्ट बर्डन या गिल्ट का इन्फ्लुएंस कम हो चुका है। कहीं ना कहीं इनका इंटेंशन ऐसा लग रहा है ना कि वो पर्सन अब आपसे इक्वल पार्टनरशिप चाहते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को इमोशनली और प्रैक्टिकली सपोर्ट करें।
दोस्तों ये कार्ड रिकॉन्सिलेशन, प्रपोजल या रिलेशनशिप को एक कमिटेड फेज में ले जाने का भी सिग्नल दे सकता है। अब वो इमोशनली अवेलेबल हैं और आपके साथ हीलिंग, नर्चरिंग और लविंग बॉन्ड बनाना चाहते हैं। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ये कन्फर्म करता है कि फाइनल इंटेंशन जेन्युइन, हार्टफेल्ट और कमिटेड है, क्योंकि ये कार्ड क्लियरली दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग, लविंग और बैलेंस्ड कनेक्शन पॉसिबल है और वो आपके साथ ना इमोशनल पार्टनरशिप और यूनियन चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का कार्ड दिखाता है कि आपके पार्टनर ने अपने पास्ट अटैचमेंट्स, स्ट्रगल और अनफुलफिलिंग पैटर्न को छोड़ने का डिसीजन लिए हैं। दोस्तों ये कार्ड इमोशनल ग्रोथ और मेच्योरिटी का सिग्नल है। ये जो पर्सन है ना, अब सिर्फ कंफर्ट जोन या पुराने रिग्रेट में नहीं फंसे रहना चाहते हैं। वो आपके लिए इमोशनल क्लियरिटी और डीपर प्रपोज के साथ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे आगे मैं 5 ऑफ वॉन्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी थोड़ी टेंशन या इनर कन्फ्लिक्ट हो सकता है। शायद वो अपने इमोशंस, गिल्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच इंटरनल स्ट्रगल फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है शायद वो ऑनेस्ट डिस्कशन, डिसएग्रीमेंट या स्मॉल स्ट्रगल के थ्रू रिलेशनशिप में क्लियरिटी लाना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे द मैजिशियन कार्ड का मतलब है कि आपके पार्टनर अब अपने इमोशंस और इंट्यूशन को एक्टिवेटली सेव करने के मूड में हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक्शन, कम्युनिकेशन और क्लियरिटी हो। ये पर्सन ना रिलेशनशिप को एक्टिवेटली क्रिएट और नर्चर करने के लिए फुल फोकस में है, क्योंकि द मैजिशियन सिग्नल करता है कि जो वो चाहते हैं वो मैनिफेस्ट करने के लिए रेडी हैं। मतलब रिलेशनशिप में एक्शन, रिकॉन्सिलेशन और नई एनर्जी का क्लियर इंटेंशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 10 ऑफ कप्स कार्ड की एनर्जी क्या बताती है। दोस्तों कहीं ना कहीं वो आपसे डीप लास्टिंग लव और इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं। ये कार्ड दिखाता है कि उनका एंड गोल आपके साथ हार्मनी, हैप्पीनेस और स्टेबल रिलेशनशिप है, सिर्फ शॉर्ट टर्म या कैजुअल नहीं है। ठीक है, इस पर्सन के कहीं ना कहीं ये इंटेंशन है कि वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में एक इमोशनली सिक्योर और जॉयफुल स्टेट पर पहुँचे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स रिकॉन्सिलेशन, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और म्यूचुअल हैप्पीनेस का कार्ड है। मतलब वो आपसे एक लविंग पार्टनरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं जिसमें दोनों इक्वली इन्वेस्ट करें। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड फ्यूचर फैमिली, होम लाइफ और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है। आपके जो पर्सन है ना, आपके पार्टनर का इमोशनल जर्नी अब इस स्टेज पर आ चुका है जहां वो अपनी पास्ट स्ट्रगल और गिल्ट से फ्री हैं। ये पर्सन अपने इमोशंस को बैलेंस और मैच्योर तरीके से मैनेज करते हैं और फाइनली अब आपसे लॉन्ग टर्म लव, हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट चाहते हैं। दोस्तों ये रीडिंग ना क्लियरली दिखाता है कि आपके पार्टनर के इंटेंशन जेन्युइन और हार्टफेल्ट है। अगर आप दोनों कम्युनिकेट और कंप्रोमाइज़ के साथ आगे बढ़ें तो ये रिलेशनशिप एक डीपली लव और फुलफिलमेंट फेज में इंटर कर सकती है और आप दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी लाइफ जी सकते हो, खुशी खुशी। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई होगी, आप सबसे रेजोनेट की होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।